गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बनारस चैप्टर, जिसके कवि हैं केदारनाथ सिंह। इस चैप्टर में कवि केदारनाथ सिंह ने बनारस की प्राचीन संस्कृति, उसकी संस्कृति एवं गरिमा के साथ आधुनिकता का भी समावेश किया है। उसमें गंगा के तट का वर्णन, उसके किनारे बैठे बंदरों का वर्णन, वहाँ के पत्थर, वहाँ पर जो उसकी संस्कृति आज भी नहीं की गई है, जो पहले थे प्राचीन काल में, आज भी इसके मूल्य जो है, जो संस्कृति है, आज भी वही है। इस चैप्टर में बनारस का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। तो बच्चों, अब मैं इस चैप्टर की व्याख्या पढ़ती हूँ। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मड़ुवाडी की तरफ से। कवि केदारनाथ जी कहते हैं कि जब बनारस शहर में वसंत आता है तो किस प्रकार से आता है, तो कहते हैं कि अचानक से उसका आगमन होता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मड़ुवाडी की तरफ से। मड़ुवाडी जो है वो बनारस के एक मोहल्ले का नाम है, कि वो जब बसंत आता है तो मड़ुवाडी मोहल्ले की तरफ से उठकर आता है। उठता है धूल का एक बवंडर, और धूल एक अंधेड़ सी उठकर आती है उस मोहल्ले की तरफ से। एक अंधेड़ चलती हुई सी दिखाई देती है, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। और जब वो बवंडर आता है, आंधी तूफान आते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो प्राचीन बनारस शहर है, बसंत आने से उसके सभी के जो लोग हैं वहाँ पर, उन सब के दांत किरकिराने लगे हैं या किरकिरे हो गए हैं। जो है वह सुख भुगाता है। अभी जो जीवित है उसमें क्या होने लगती है, उसमें सुख भुगाहट होने लगती है, उसमें क्रिया होने लगती है। और जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। और जो अस्तित्व में नहीं है, जो वहाँ पर नहीं है, वह अपनी अंकुरित होने लगता है, उसका अंकुरन होने लगता है। जगह जगह फूल पत्तियाँ आम पर बोर आ जाते हैं, और जो जमीन पर में बीज पड़े होते हैं उनमें अंकुरन पैदा होने लगता है। आदमी दशा अश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। अब कवि कहते हैं कि लोग उमंग और उत्साह से भर जाते हैं। जब वसंत का आगमन आता है, फागुनी हवा चलती है, तो लोगों में एक अलग प्रकार का उत्साह भर जाता है। और जब आदमी गंगा के किनारे 10 अश्वमेध जो घाट है उस पर जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है, कि जैसे गंगा के घाट का जो आखिरी पत्थर है वो कुछ बसंत आने पर कुछ मुलायम हो गया है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो कठोर हृदय वाले जो लोग होते हैं, बसंत आने पर उनका हृदय भी मुलायम हो जाता है, कोमल हो जाता है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। और बसंत आने पर जो सीढ़ियों पर, गंगा के किनारे जो सीढ़ियां बनी हैं, उस पर जो बंदर बैठे हैं, उनकी आंखों में भी एक अजीब सी, एक विचित्र प्रकार की नमी आ जाती है, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। अब कवि कहते हैं कि जब वसंत आता है तो लोग घूमने आने लगते हैं, बनारस शहर को देखने आने लगते हैं। तो जो भिखारी होते हैं, जो उनके कटोरे खाली होते हैं, तो अब उन्हें लगने लगता है कि हमारे जो कटोरे हैं उनमें कुछ आएगा, लोग आएंगे और हमें भिक्षा देंगे। तो उनका जो खालीपन है वो भी अब उन्हें, उनके अंदर भी एक आशा जगाता है, उनके अंदर भी एक उत्साह आ जाता है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? अब क्या तुमने कभी, क्या खाली कटोरों में कोई वसंत थोड़ा ही ना उतरता है? क्या तुमने कभी वसंत को उतरते हुए देखा है? कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि जब खाली कटोरे होते हैं, भिखारी जब भीख मांगने के लिए खड़े होते हैं, उनके कटोरे खाली रहते हैं तब, लेकिन वसंत आने पर जब वहाँ पर लोग घूमने आते हैं, सब दूर दूर से आते हैं, तो उनके कटोरों में पैसे आते हैं, तो उनके अंदर भी एक उमंग और उत्साह आ जाता है कि अब हमारे कटोरों में भी पैसे आएंगे, हमारे भी इसमें आमदनी होगी। यह शहर इसी तरह खुलता है।
ये बनारस जो शहर है, इसी तरह इसकी दिनचर्या का प्रारंभ होता है। ऐसे ही इसका अपने लोग वहाँ की जो है अपना दिन को प्रारंभ करते हैं। इसी तरह भरता, और भरने का अर्थ है कि लोग वहाँ जो उनके अंदर उमंग होता है, जो उत्साह होता है, उसी तरह से वे क्या रहते हैं, जोश में भरते रहते हैं। उनके जीने की इच्छा इसी तरह इस शहर को भरता रहता है। और खाली होता है यह शहर इसी तरह रोज रोज के एक अनंत शव से। और खाली होने का अर्थ है कि रोज एक न एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, और इसी तरह यह शहर क्या होता है, खाली भी होता रहता है। खालीपन का एहसास होता है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस शव को ले जाते हैं कंधे पर, कि लोग उसे कंधे पर उठाकर अंधेरी गलियों से अब चमकती हुई जो गंगा है, मोक्षदायिनी जो गंगा है, उसके किनारे ले जाकर उसका दाह संस्कार कर देते हैं। अब इसमें लोगों का कहीं कोई एक तरफ तो दुख है, एक तरफ सुख है, कोई हंस रहा है, कोई उत्साह से भरा हुआ है, कोई दुखी है। तो ये दुख और सुख का जो मिला जुला रूप है, यही बनारस की क्या है, एक स्वाभाविक उनकी दिनचर्या है। ऐसे ही लोग उसमें अपने दिन का प्रारंभ करते हैं। और दुख सुख का ये जो बनारस है, जो बनारस शहर है, वो दुख सुख का एक मिला जुला रूप है, वही उसकी संस्कृति है।